हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे मंडे के लिए, यानी कि 23 अगस्त 2021 के लिए। जैसा आप जानते हैं ये एक प्रेडिक्शन वीडियो है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ निफ्टी में, साथ ही में बैंक निफ्टी में, और पूरा दिन निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रहा, और उसी के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि कल जब मार्केट यानी मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहेगी या फिर नीचे की तरफ जाना चाहेगी, और कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिसके ऊपर आपको कॉल या पुट लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं निफ्टी की और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या रहा, किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट रहा, हमने कहाँ पर आज मार्केट के अंदर कॉल्स ली। और बात करें आज की मार्केट की, तो मार्केट आज को पता है कि आज मार्केट नीचे यहाँ से गैप डाउन खुला था, राइट, और गैप डाउन मार्केट खुला था। और अगर हम कल की बात करें कि जो कल के लिए प्रेडिक्शन हमने दी थी कि मार्केट जो है वो यानी कि 20 तारीख की जो मार्केट है वो कहाँ पर ओपन हो सकती है, तो आपको जो लेवल्स दिए गए थे, राइट, मार्केट उसको क्रॉस करके राइट मार्केट नीचे गया, और आपको बताया ही था कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो राइट कहाँ तक जा सकता है, तो वो आप जाके कल की वीडियो देख सकते हैं। राइट, जो लेवल्स आपको दिए गए थे वो काफ़ी एक्यूरेट थे, और आपको बताया था कि मार्केट जो है वो नीचे जो है वो यहाँ तक जा सकता है। मार्केट ने वहीं पर अपना बॉटम बनाया है, और अगर देखा जाए यहाँ पर तो मार्केट में आप देखेंगे क्लियर कट यहाँ पर एक सपोर्ट आपको इस तरीके से नज़र आएगा, और इवन ऊपर भी आपको इस तरीके से एक सपोर्ट नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पूरा दिन मार्केट जो है वो रेंज में ही यहाँ पर मूव कर रही थी, और ये देखा भी गया है जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन लेती है तो उसके बाद अगर मार्केट में इनिशियल मूवमेंट आ जाती है तो उसके बाद मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती है, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर तो कोई खास ऐसी मूवमेंट नहीं थी, बट निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो फिर भी अच्छी खासी आपको यहाँ पर मूवमेंट नज़र आएगी, जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पैसा कमाने की। बट उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हैं तो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर आपको क्लियर आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा किसका, मूवमेंट का। देन उसके बाद नीचे भी मूवमेंट था, ऊपर भी था, और इस तरीके से मार्केट बीच में साइडवेज था, क्योंकि दिख रहा था कि मॉर्निंग के अंदर जो मूवमेंट आया है, राइट, उसके बाद मूवमेंट मार्केट में नहीं रहा। बट हमने फिर भी यहाँ पर आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम किया। ये था कि मार्केट इतना नीचे ओपन हुआ है तो मार्केट इतना मूवमेंट नहीं देगा। वैसे भी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो फ्राइडे का दिन होता है ना, मार्केट इनिशियल मूवमेंट देता है, बट उसके बाद मार्केट बहुत छोटी रेंज में मूव करता है, क्योंकि ये प्रीमियम मेल्ट करता है और लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड करते हैं, जिससे कि उनको लॉस होता ही होता है। मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए या कहीं ना जाए, आपको टाइम डिके की वजह से तो लॉस को फेस करना ही पड़ता है। आपको याद होगा कल जब मैंने आपको एनालिसिस वीडियो आपके लिए बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था 35,400 रुपीज़ का लेवल मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर मार्केट जो है वो 35,400 के अगर नीचे चली जाती है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे 35,000 रुपीज़ को आराम से मार्केट यहाँ पर टच कर सकती है, और बड़े आराम से यहाँ पर जा सकती है मार्केट। और मार्केट ने आज देखेंगे अगर आप, तो वही मार्केट ने अपना बॉटम बनाया है। तो अगर कल की बात करें तो कल की बात करने से पहले आपको दिखा देता हूँ फटाफट से आज क्या कॉल पोस्ट की गई थी। तो इंट्राडे के अंदर 2 कॉलें आज हमारी बनी थी यहाँ पर। तो अब मॉर्निंग के अंदर हमने तकरीबन 11:18 के ऊपर आपको दिया था बैंक निफ्टी के अंदर बाय, राइट, और 11:18 के ऊपर बाय दिया था आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11:18 के ऊपर, तो ये 15 से 20 मिनट की कैंडल है, राइट, 11:15 से 11:20 तक की, यानी कि 5 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पर आपको कॉल जो है वो पोस्ट की गई थी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी ऊपर तक आपकी जो है वो गई थी, तकरीबन 35,000 के ऊपर जो है वो यहाँ पर कॉल पोस्ट की गई थी। 35,020 रुपीज़ के आसपास उस टाइम पे प्राइस चल रहा था, और उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया है वो बनाया 35,182 रुपीज़, और उसके बाद जो अगला यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाई बना है वो है 35,198 रुपीज़। इसको अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहें तो आप उसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर, राइट, कि आपको यहाँ पर कॉल दी गई थी और यहाँ से जो है वो मार्केट कहाँ तक गई है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी कॉल की, राइट, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो जो दूसरी कॉल दी गई थी पुट, और पहले अगर इस कॉल की बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मार्केट ने अपने सपोर्ट को टच किया, और यहाँ पर एक रिवर्सल एरिया बन रहा था। तो जैसे ही रिवर्सल एरिया यहाँ पर बना
और ये 3 कैंडल यहाँ पे बनी, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक रेंज अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पर आया, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको कॉल दी गई और यहाँ से मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर गई और हमें बेनिफिट मिला। तो ये कॉल जो यहाँ पर पोस्ट हुई थी ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, और वो इसीलिए हुई थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो उस तरीके का रेंज मार्केट यहाँ से रिवर्सल यहाँ पे बन रहा था। और जनरली ये हमने एल्गो बनाया हुआ है, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम हम मार्केट का जो टॉप होता है और जो बॉटम होता है उसके ऊपर हमारी कॉल्स हमेशा आती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुट कॉल थी, पुट कॉल 1:08 के ऊपर आपको डाली गई थी, 1:08 के ऊपर आपको पी की कॉल डाली गई थी। तो 1:08 के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर 1:08 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर देखिए कॉल हमने आपको यहाँ पर डाली है, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर हल्का, फिर काफ़ी यहाँ पे नीचे। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी, राइट। तो अगर आप देखेंगे तकरीबन हमने 35,030 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर कॉल पोस्ट किया था। तो उसके बाद ऊपर तकरीबन जो है वो 40 रुपये के आसपास यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, 40 से 50 रुपये बैंक ने फ्यूचर के हिसाब से। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आया और मार्केट नीचे गया। इसका मैंने वॉइस मैसेज भी जो है वो डाला था यहाँ पर। तो जो लो बना मार्केट में तकरीबन जो है वो आप देखेंगे 34,900 रुपीज़। तो तकरीबन जो है वो 120 से लेकर 130 रुपीज़ का ये एक ड्रॉप डाउन था मार्केट में यहाँ पर। इसका ऑलरेडी मैंने वॉइस मैसेज भी डाल दिया था हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, और ये मैंने बता दिया था कि ये पुट कॉल मैंने इसलिए डाली है यहाँ पर, पुट कॉल मैंने इसलिए डाली है यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि बार बार मार्केट जो है वो इस रेंज को, ये मैंने थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दिया। मैं अगर इसको यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरीके से। तो अगर इसको आप और भी छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको मल्टीपल टाइम दिखेगा। तो ये पुट कॉल क्यों दी गई थी, क्यों जनरेट हुई है, देखिए यहाँ पर भी मार्केट का लो बना, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 3 कैंडल पे लो बनाया। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मल्टीपल यहाँ पर अटैम्प्ट्स हुए थे, राइट। तो जब मार्केट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कॉल का टाइमिंग 108, तो जब यहाँ पर मार्केट वापस ऊपर से नीचे अटैम्प्ट कर रही थी, राइट, तो इस कैंडल के ऊपर, राइट, यहाँ पर ही आपको कॉल जो है वो पोस्ट की गई, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट अपनी रेंज ना ब्रेक करे। और आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों से को बताया था कि मार्केट मॉर्निंग के अंदर आपको बेवकूफ़ बना सकती है कि मार्केट नीचे आई, वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, बट 1 बजे के बाद, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही घंटे बच जाते हैं, तो ज़्यादातर मार्केट जो है वो 1 बजे के बाद अपनी रेंज ब्रेक करती है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से थी यहाँ पर कि मार्केट यहाँ पे अपनी रेंज ब्रेक करेगा। जो मैंने वीडियो वॉइस मैसेज में भी बोला था कि आप जो रिस्क नहीं लेना चाहता भाई निकल जाइए, क्योंकि अभी उसी प्राइस के ऊपर कॉल चल रही है जहाँ पर आपने लिया है। बट जो थोड़ा सा भी रिस्क ले सकता है तो वो लीजिए, क्योंकि मैंने इस कॉल को इसलिए डाला है, अलाउ किया है इस कॉल को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट जो मार्केट का बना हुआ है, अगर ब्रेक हुआ तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का फॉल आएगा। और यहाँ पर वही हुआ, जब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ से मार्केट ने 100 पॉइंट का जो है वो फॉल मार्केट ने यहाँ पर लिया है, काफ़ी अच्छा फॉल यहाँ पर लिया है, राइट। तो उसके ऊपर भी अच्छा खासा प्रॉफिट आया, और ये पता ही था, ये मैंने बता दिया था कि ये फॉल आएगा और उसके बाद मार्केट रेंज में रह सकती है। मार्केट से ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि फ्राइडे है यार। देखिए फ्राइडे ना, मतलब मैं आपको बहुत बार ही समझाता हूँ, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, देखिए मेरा मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि फ्राइडे को मेरी जानकारी में मुझे बहुत ही कम लोग ऐसे नज़र आते हैं जो प्रॉफिट करते हैं। अगर आप देखेंगे ना फ्राइडे को, या तो फ्राइडे को बहुत ज़्यादा मूवमेंट आएगा, बट मैं आपको बता दूं 10 में से 2 ही दिन ऐसे होंगे जिस दिन फ्राइडे में बड़े मूवमेंट्स आएंगे। बट बाकी जो आपके 8 दिन होते हैं ना, वो मार्केट सिर्फ और सिर्फ रेंज में रहती है, और ये आपका प्रीमियम ही मेल्ट करती है, ना आपको प्रॉफिट देती है ना तो आपको लॉस देती है। आपको एक ही चांस मिलता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर बाय किया, आपके पास एक ही चांस था प्रॉफिट बुक करने का। यहाँ पर तकरीबन 60 to 65 रुपीज़ का प्रॉफिट आया प्रीमियम के हिसाब से, बट जिसने बुक करा टाइम पे उसको मिल गया, जो रुका रहा उसका प्रॉफिट जो है वो आधा ही रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जिसने बुक किया टाइम से उसको पूरा मिलेगा, जो रुक गया उसको फिर आधा ही मिलेगा।
तो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर यही रहता है। अब मार्केट भाई मेरे बाप की तो है नहीं कि मैं इसको ज़बरदस्ती नीचे चला दूंगा, राइट। मेरा तो काम है मिनिमम प्रॉफिट डिलीवर करना, वो मैं कर देता हूँ। हाँ, मार्केट रेंज में नहीं रहता, डेफिनेटली अगर आज मार्केट रेंज में नहीं रहता तो यहाँ पर एक और बड़ी कैंडल बनती और मार्केट और नीचे जाती, बट क्योंकि मार्केट रेंज में है तो मार्केट ने फिर से क्लोजिंग ऊपर दिया, मार्केट नीचे जरूर गया। देखिए, जो मैंने कहा था कि मार्केट अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, इसने क्लोजिंग ऊपर दिया, अगर क्लोजिंग नीचे देता तो डेफिनेटली और नीचे यहाँ से जाता। तो वही चीज़ें हैं कि रेंज बाउंड मार्केट में ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, बस हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, एक ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रॉफिट बुक करने का। अगर हमने हिट कर दी उस अपॉर्चुनिटी को तो बड़ा टारगेट आता है, अदरवाइज़ फिर टारगेट छोटा हो जाता है। और वैसे भी यार फ्राइडे है, दूसरी बात अगस्त का पूरा महीना आपको कल भी बताया था ऐसा ही गया है, तो क्या कर सकते हैं भाई। अब अगर यहाँ पर बात करें कल की मार्केट की, तो कल की अगर हम निफ्टी की देखते हैं तो निफ्टी यहाँ से कहाँ जा सकती है, तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। 10 मिनट का चार्ट एक ले लीजिए आप यहाँ पर। तो अगर ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ट्रेंड लाइन के अंदर इस तरीके से इसको मैं अलाइन कर देता हूँ। थोड़ा रफ मैं यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि मार्केट नीचे खुली है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल रहेगा आज मेरे लिए भी ट्रेंड को देखना। नेगेटिव ट्रेंड ही है, बट अगर पीछे के सपोर्ट और इन सबको हम जब देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इन चीज़ों को समझना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख गया होगा, इसको आप चाहे तो और ऊपर भी ले सकते हैं इस तरीके से। इसको आप थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं तो आपको ऊपर के इसको यहाँ से नीचे कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव ही ट्रेंड है वैसे तो, राइट। और अगर हम बात करें मार्केट का क्लोजिंग की जहाँ पर हुई है तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, तो लेवल की बात करें अगर मार्केट ने 420 के ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ पर दिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि तकरीबन 16450 जो है वो 450 के आसपास यहाँ पर आप लगा लीजिए एक लेवल। ये हो गया आपका लेवल 16450 के पास। और दूसरा जो है वो हो जाएगा आपका 16360, ये हो गया आपका। अब देखिए मार्केट का ट्रेंड की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी मार्केट का यहाँ पर जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहा है कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है मार्केट का यहाँ पे आप देखेंगे नीचे फॉल है तो नेगेटिव ही है। और अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो वो भी, क्योंकि लास्ट में जो ये ड्रॉप डाउन हुआ है एक बड़ी कैंडल बनी है, इससे मार्केट नेगेटिव हो गई है। तो यहाँ पर अब क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि बट मार्केट ने जो क्लोजिंग अपनी दी है, तो अगर आप देखेंगे अपना जो उसका सपोर्ट था उसी के ऊपर मार्केट ने अपना क्लोजिंग यहाँ पर दिया है। अब देखिए मार्केट अगर मंडे को मान लीजिए खुलती है नेगेटिव, तो जो नेगेटिव खुलती है उसका जो लेवल है वो है 16,360, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर मार्क कर दिया है, राइट। या तो मार्केट यहीं से टच करके डायरेक्टली ऐसे ओपन होगी इसी तरीके से, यहाँ से ऐसे ऊपर, यहाँ पर ही मार्केट का ओपनिंग प्राइस होगा और यहीं से मार्केट ऊपर की तरफ खुलेगी, राइट, इस तरीके से होगा। बट क्योंकि ये नेगेटिव है, यानी कि ये सेल साइड का लेवल है,
तो अगर ये यहाँ पर ओपनिंग देके मार्केट अपनी पहली 10-15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा तो यानी कि आपका पुट लेने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, राइट, याद रखिए। बट अगर मान लीजिए मार्केट कहीं ऊपर ही ओपन होता है या पैरेलली यहाँ पर कहीं पर भी ओपन होता है और इस तरीके से मार्केट अपने लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पर, तो आप 16,350 का पुट ले सकते हैं और मार्केट जो है वो नीचे आपका जो ट्रेंड लाइन जो बना हुआ है उस तक आप नीचे एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि मार्केट नीचे अच्छा खासा फॉल कर सकती है। बट चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग है मार्केट की, राइट, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होती है, क्योंकि सपोर्ट है तो मार्केट ने अपने सपोर्ट को टच किया है, तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि यानी कि मंडे को मार्केट जो है वो खुले और गैप अप खुले और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की मतलब कोशिश करें। अब अगर ऊपर जाती है तो 16,460 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं 16,450 का, और ऊपर जो है अगर टारगेट की बात करें आपका तो 16,520 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ से लेकर और आपका तकरीबन जो है वो 600 रुपीज़ तक भी यहाँ पर आराम से आपका टारगेट जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, तो मार्केट जो है वो इस रेंज में मतलब ऊपर की तरफ अगर गई तो यहाँ पर इसको कहीं पर भी मतलब यहाँ पर जा सकती है। तो ये आपका प्रॉफिट रेंज जो है वो है, ठीक है। और नेगेटिव के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया अगर मार्केट नीचे जाती है। बट इन शॉर्ट अगर बात करें तो यहाँ से क्लियर नहीं है मार्केट मंडे को जाएगा किधर, बट लेवल आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन है नहीं। शॉर्ट टर्म मार्केट नेगेटिव है और लॉन्ग टर्म मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट ने अपने सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। और ज़्यादातर मैंने देखा है जब मार्केट अपने सपोर्ट पे क्लोजिंग देता है तो वहाँ से मार्केट जो है वो डे एंड तक मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने की कोशिश करता है। बाकी देखिए क्लियर व्यू तो आज की मार्केट से नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेसिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, ना तो मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आया है, ना मार्केट ऊपर गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं, हो सकता है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा बेटर आइडिया मिले। बाकी लेवल आपको दे दिए हैं जिसके ब्रेकआउट पे आपको काम करना है। अब बाकी आप सर्विस भी ज्वाइन कर सकते हो हमारी, जहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर आपको जब भी कुछ भी होगा तो बिल्कुल इंस्टेंट आपको जो है वो कॉल मार्केट का डायरेक्शन डिलीवर हो जाता है, जिसके ऊपर आप अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। आज भी जो कंसिस्टेंसी दिखी है मेरे को हमारे पेड मेंबर्स की, फिर से मैंने आपको दिखाया है कि कि किस तरीके से डेली मेंबर्स बड़े अच्छे प्रॉफिट्स बुक करते हैं। जो आपके जो आपके रूल्स होते हैं, जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं, जो लोग प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, डेफिनेटली वो लोग प्रॉफिट करते हैं। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे, इसीलिए जो मैं वीडियो आपको देता हूँ सर्विस की, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं तभी आप लोगों को ज्वाइन करवाऊँगा जब आप उस वीडियो को पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे और देख लेंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। अब आप खुद समझदार हैं, वैसे तो आप डेली लॉस ही कर रहे हैं, और लॉस का पैसा लॉस करने से अच्छा ये है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, राइट। अब ये 105 मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे इंट्राडे सर्विस में या पोजिशनल में, यार ये लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं, राइट। डेली प्रॉफिट कर रहे हैं, चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं। 3 महीने की सर्विस है, पोस्टिंग पड़ती ही क्या है, एक स्टॉप लॉस के पैसे के बराबर आपकी सर्विस पड़ जाती है। उसके बाद भी आप लॉस करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई ऊपर से देवता प्रकट होगा, वो बोलेगा कि आओ मैं तुम्हारा प्रॉफिट कराता हूँ। तो ऐसा तो होने से रहा भाई, प्रॉफिट तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप सोच लीजिए, या तो आप खुद प्रॉफिट कीजिए अगर उतने स्किल्स आप में हैं। मेरा तो कहना ये है कि बस लॉस मत कीजिए, चाहे अपने आप से ट्रेड कीजिए, चाहे हमारे साथ कीजिए, बट लॉस मत कीजिए, चाहे किसी और के साथ कीजिए। क्योंकि जो लॉस वर्ड है ना, ये बड़ा बेकार है, आपके पैसे को ये ख़त्म कर देता है। और ट्रेडिंग भी आप तब तक ही कर पाते हो जब तक आपके पास पैसा है। पैसा ही नहीं रहेगा तो ट्रेडिंग कहाँ से करोगे मेरे भाई। इसीलिए पैसा ख़त्म होने से पहले ही जुड़ जाना, अगर जुड़ना हो तो। पैसा ही नहीं बचेगा तो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर पैसा नहीं बचा,
तो भाई पैसा नहीं बचा तो मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तो हूँ नहीं कि मैं आशीर्वाद दूंगा तो तुम्हारा पैसा वापस आ जाएगा। पैसा कमाने के लिए भी पैसा चाहिए शेयर मार्केट में, अब ये सब चीज़ें पता ही हैं आपको। तो इसीलिए जब भी आपको लगता है कि आपको जुड़ना है या जुड़ना चाहिए, तो मेरा तो आप लोगों को कहना यही है बस कि आप जुड़िए, बट पैसा ख़त्म होने से पहले जुड़िए। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा था, सारा लॉस में चला गया। तो मैं वही कहता हूँ कि यार देखो, लॉस में चला गया तो जो चीज़ चली गई तो चली गई, बट जाने से पहले ही अगर जुड़ जाते तो शायद वो ना तो पैसा जाता, ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके आप हमारे साथ कमा भी सकते थे पैसा। देखिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, जिसके पास कम होता है वो कम कमाता है। बट शांति से अगर थोड़ा थोड़ा भी कमाते हो आप लोग तो आराम से पैसा तो बनेगा ही ना यार। अब बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म आपको यहाँ पर दिखेगा कि मार्केट जो है वो नेगेटिव जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ ही पुश होती आपको नज़र आएगी। बट यहाँ पर भी अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको नज़र आएगा नीचे क्या, कि एक सपोर्ट यहाँ पर मार्केट में बना हुआ है, राइट। और अगर इस चीज़ को आप देखते हो तो मार्केट में ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर भी सपोर्ट नज़र आता है कि मार्केट मल्टीपल टाइम अपने सपोर्ट को टच करती जा रही है। तो ऑलमोस्ट मार्केट का जहाँ क्लोजिंग हुआ है वो भी अपने आप में एक सपोर्ट के आसपास ही है। तो अगर हम जब ये चीज़ें देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा सकती है बैंक निफ्टी की, तो देखिए चांसेस तो यहाँ से नज़र आते हैं कि मार्केट जो ट्रेंड बन रहा है बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म पे, तो वहाँ से तो यही लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो शायद नीचे की तरफ ही पुश होगी, और नेगेटिव ही मुझे नज़र आ रही है मार्केट यहाँ से। जो एक चीज़ मार्केट के फेवर में है वो ये है नीचे जो सपोर्ट। अगर हम इस सपोर्ट की बात करें तो सिर्फ यही मार्केट के फेवर में है कि मार्केट क्योंकि मल्टीपल टाइम अपने एक सपोर्ट को टच कर चुकी है और ये ब्रेक नहीं हुआ है। तो गाइज़, अगर मैं बात करूँ 35,000 रुपीज़ की, तो 35,000 रुपीज़ जो है वो एक ऐसा प्राइस है, या उससे नीचे का प्राइस आप यहाँ पर ले लीजिए 34,950। यही एक इम्पोर्टेंट ऐसा ब्रेकआउट लेवल है कि अगर मंडे को मार्केट ने इसको ब्रेक किया, जिसके चांसेस वैसे ज़्यादा लग रहे हैं, अगर ब्रेक किया तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से नेगेटिव होगी, यानी कि नीचे जाएगी और आपको अच्छा खासा नीचे प्रॉफिट यहाँ पर दे सकती है। बट अगर मार्केट पॉजिटिव खुली, क्योंकि ये एक रेंज बाउंड मार्केट है, अगर पॉजिटिव खुली तो डेफिनेटली मार्केट अपनी रेंज को तोड़ के चली जाएगी ऊपर। तो ऊपर जो आपकी अगर रेंज, मान लीजिए यहाँ से मार्केट अपनी रेंज को ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ जाती है, तो आपका जो ऊपर का लेवल रहेगा वो रहेगा 35,400 रुपीज़ का, राइट। यानी कि आप कह दीजिए सिंपल वर्ड्स में आपकी ट्रेंड लाइन, राइट, ये आपका 35,400 ये आपका लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो आप कॉल लीजिए, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर ये ब्रेक नहीं होता है, ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है तो फिर ये नीचे की तरफ ही मार्केट यहाँ से पुश होगी। और नीचे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 34,900 ब्रेक होता है तो आपको पता है मार्केट तकरीबन 34,700 से लेकर 800 तक, यानी कि मार्केट नीचे जा सकती है। एटलीस्ट जो है वो नीचे 700 देन फिर 800 तक भी नीचे आराम से जा सकती है। मार्केट में पोटेंशियल है कि वो नीचे तकरीबन जो है वो 200 पॉइंट्स का नीचे तक मार्केट यहाँ पर जा सकती है। तो ओवरऑल मार्केट तो देखिए नेगेटिव लग रही है। अब अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखकर बताऊं तो जो मंडे की मार्केट है वो मतलब मार्केट के ओपनिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर मार्केट जो है वो पॉजिटिव ओपन होती है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो अप ट्रेंड जो है वो यहाँ से आपको दिखाई देगी, और नेगेटिव अगर मार्केट रहती है तो मार्केट आपको जो है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो आपको नेगेटिव ही नज़र आएगी। यानी कि मार्केट जिस भी साइड ओपन होगी तो आपको फर्स्ट हाफ में उसी डायरेक्शन में मार्केट की चाल नज़र आएगी। बाकी आपके लिए मुश्किल है ये चीज़ें ज़्यादा समझना, और लाइव मार्केट में डिसीज़न मेकिंग बहुत टफ होती है। इसीलिए आप हमारे एल्गो सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने की सर्विस है, 2 महीने भी फ्री मिल रहे हैं। वैसे तो मेरा प्लान था पूरा कि 100 मेंबर्स के बाद ये 2 मंथ्स का जो हमारा एडिशनल ऑफ़र है, 2 महीने एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं पिछले 1 महीने से, ये मैं क्लोज़ कर दूं, फर्स्ट 100 मेंबर्स के लिए ही रखूं, राइट। बट अभी आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जिन्होंने इंक्वायरी की थी, राइट, उन सभी लोगों ने रिक्वेस्ट की है
बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि वो इंस्टेंटली नहीं ले पा रहे थे सर्विस को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें भी ये ऑफ़र मिले, राइट, बट हम 1 हफ्ता या 5 दिन या 7 दिन या 2 दिन बाद इसको ज्वाइन करेंगे। तो अभी हमने इसके अंदर 150 मेंबर्स का रख दिया है कि इनिशियल 150 मेंबर्स जो जुड़ेंगे एटलीस्ट हम उन लोगों को 2 मंथ एक्स्ट्रा जो है वो प्रोवाइड करें। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं या फिर आप पहले ही सर्विस की डिटेल ले चुके हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को आप याद रखिए कि क्योंकि डेली मेंबर्स जुड़ रहे हैं, तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो 2 महीने जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसका आप बेनिफिट उठाइए, राइट, और आप जुड़िए। और बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, राइट। जुड़ना है आप जुड़िए, नहीं जुड़ना मत जुड़िए। वीडियो से हेल्प मिलती है वीडियो से लीजिए, बट प्रॉफिट में रहिए। अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, किसी और के साथ लॉस कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको सोचना चाहिए गहराई से। अगर आप प्रॉफिट में नहीं हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और अगर बाकी सब मेंबर्स हमारे साथ प्रॉफिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी करेंगे, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।